करीब 45 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है 23,400 के ऊपर, लेकिन ये 400 से 500 के डगर थोड़ी मुश्किल है। कई बार यहाँ से फिसला है, लेकिन आज मार्केट के काबिल तारीफ है। वजह मैं बताता हूँ। आज मार्केट ने गोता तो लगा दिया था स्टार्टिंग में, आप देख पा रहे होंगे जो डिप आया था स्टार्टिंग का, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत ही फास्ट थी। ना केवल रिकवरी बहुत फास्ट थी बल्कि उसको मेंटेन भी कर गया। करीब 50,000 के ऊपर आ गया था। बैंक निफ्टी भी अभी भी 50,000 के आसपास ही चल रहा है, यानी कि जो डिप मिल रहा है वो बहुत ही छोटा है। जिसको हम बाइंग ऑन डिप्स कह रहे हैं वो प्रॉपर डिप नहीं आ रहा है। मार्केट फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, फोमो फैक्टर हावी है मार्केट के अंदर, और वो क्लियरली मार्केट के ट्रेडिंग के अंदर दिख रहा है। सब लोगों को लग रहा है डिप नहीं आया तो हमसे ये मौके भी छूट जाएंगे, इसलिए ख़रीद लो। जिस रेट पर मिल रहा है ख़रीद लो। तो अमूमन अच्छा, एक और चीज़, एफआईज़ की होल्डिंग भी इस बीच बढ़ी हुई है। 46% अब लॉन्ग हो गए। पिछले 4-5 दिनों में इनकी होल्डिंग्स में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हुआ है। रिटेल की होल्डिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, 52% लॉन्ग है सिस्टम में वो भी। इसके अलावा डीएस की होल्डिंग भी 47% है। अमूमन सभी लोग 50-50% के ±5% ऊपर नीचे करके होल्ड करके बैठे हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा बाजार उनका लॉन्ग खरीदा हुआ है, यानी कि खरीदा हुआ है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ है कि लीडरशिप की कमी नहीं है। आज देखो एचडीएफसी बैंक सुबह से नहीं टूटा, एक बार दो बार लाल निशान में आया, लेकिन इसने स्पीड पकड़ी तो इसने बैंक निफ्टी को भी स्पीड पकड़वा दी। दूसरा, रिलायंस आज कमज़ोर था, लेकिन अब 12 रुपये की बढ़त के साथ ये भी चल रहा है ऊपर। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे थे, वो भी अच्छी है, डबल से तो ज़्यादा ही चल रहा है एडवांस डिक्लाइन भी। तो ना तो लीडरशिप की प्रॉब्लम है, ना ही थेमेटिक प्रॉब्लम, थीम की कोई प्रॉब्लम चल रही है, ना ही गवर्नमेंट के कोई वैसा कोई इशू आ रहा है। बस एक ही चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी। थोड़ा डिप ज़्यादा मिल जाता है तो पैसा अच्छे से लग के आता। बस यही एक प्रॉब्लम है जो बाज़ार के अंदर अभी भी देखी और नोटिस की जा रही है। पहले आपको मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ। सोनी पटनायक कल के हमारी मेहमान थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर चंदन तापड़िया जो आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे फिर मैं आपका परिचय करा के आज के हम शेयर्स पता करना शुरू करेंगे। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड। सोनी पटनायक का मानना था कि सीमेंस चल सकता है और बढ़िया से ट्रेड दिया उन्होंने, तो आपको 4.5% का गेन हुआ। उनकी अपनी कॉल में एबी कैपिटल था, आपको ध्यान है, एबी कैपिटल के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, और एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको बताया था। 1.5% का गेन वहाँ से हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से हुआ है। 3 और 4.5 7.5% का मोटा मोटी गेन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इस समय। ये जो 7.5% का गेन है ये आपके काफ़ी काम का है। आप इसमें से सिर्फ 25% भी लगाते होंगे तब भी आपको फिर से पैसे बने। मैं वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि शो को आप देखो। ये शो अब सिर्फ आपके लिए वैसे ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी ट्रेड है, देखना ही है आपको। और इसलिए देखना है ताकि यहाँ पे जो अच्छे ट्रेड आपको मिल रहे हैं, अगर आपको नहीं लेना, आपने ले रखे होंगे शेयर, तब भी आपको एक काउंटर चेक मिल जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पे भी बता रहे थे गेस्ट कि ये शेयर चलेगा टाइप। तो आपका ना एक लेयर की प्रोटेक्शन और आ जाएगी, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल और आ जाएगा, जो हो सकता है आपने खुद से भी कैलकुलेट किया हो। अब जरा चंदन तापड़िया हमारे आज के जो मेहमान हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। इंडिया विक्स में 4.5% की गिरावट के साथ 12.5 का विक्स हो चुका है। ये विक्स इतना गिर गया है कि जिस लेवल पे हम पहले थे उसी लेवल पे वापस आ गए हैं। इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें सब मार्केट ने ख़त्म कर दी। हर रोज़ विक्स गिरता है, हर रोज़ के लेवल्स यहाँ पर आ रहे हैं, और मार्केट इसको डिस्काउंट भी कर रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट टूटा नहीं तो मार्केट चला भी नहीं और तो टूटा भी तो नहीं, ये बात भी तो है ना। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर किसी ने मेरे को वीडियो भेजा, अभी आप कलकत्ता गए हुए थे क्या? कोई आपका इवेंट था क्या कोलकाता में? क्योंकि जिनसे आप बातचीत कर रहे थे वो एक्चुअली में मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी हैं, तो उन्होंने वीडियो भेजा मेरे को, तो बताया कि चंदन जी आए हुए थे वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी। देखिए अभी कंटिन्यूसली ट्रिप है और अल्टीमेटली मल्टीपल इवेंट्स है, ऑप्शंस ट्रेनिंग समिट, इन्वेस्टर कैंप, मार्केट मूवमेंट, वॉलेटिलिटी, देन सोशल इवेंट। तो 4 दिन पूरा ट्रिप है। अभी 2 दिन कोलकाता, फिर उसके बाद गुवाहाटी, संडे को बेंगलोर। तो मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, मुंबई, ये ट्रिप रहेगा अगले 4 दिन के लिए। कल एक काफी अच्छा हमारा सेशन था, लाइव सेशन, जिसने पूरे दिन हमने लाइव सेशन करके हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर है उनको ये बताया कि लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं। और कल के दिन रेंज बाउंड था, फिर भी हमने इतना अच्छा एंजॉय किया, काफी स्टॉक्स वहां पे हमने पिक किए। और साथ में भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि काफी फॉलोअर्स आपके थे और वो भी आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद वहां पे दे रहे थे। तो जो भी अच्छा काम आप कर रहे हो,
लगातार करते रहे, सब लोगों की दुआएं हैं और हम सब मिलके यही प्रयास कर रहे हैं कि सबको फायदा मिले और बाजार की जो बुल रन है उसका बेनिफिट मिले। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। अब आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। और थोड़ी इंटेलिजेंटली मार्केट के अंदर आएंगे तो उसका और फ़ायदा होगा। ऐसे ही आ जाएंगे तो ख़तरनाक है। और आपका जो है ट्रेनिंग सेक्शन ऑप्शंस को लेकर है ना सर, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे कि अगर संभव हो सके ना तो हमारे को भी दीजिए सर एक ऐसा सेशन। हमारे को भी अगर थोड़ा बहुत पता रहेगा तो हम भी अच्छे से ऑप्शंस आपसे पूछ भी पाएंगे। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि कम से कम टीवी एंकर्स भी उसका पार्टिसिपेट कर पाएँ। या तो आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम सबको गाइड कीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए, नहीं तो अपने ही किसी प्रोग्राम में हम सबको इन्वाइट कर लीजिए, बुलवा लीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है सर, इसको सर अब ज़रूर आप याद रखिएगा। अब सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आते हैं। पहले सर निफ्टी पे आपका टेक चाहिए। ये 23,400 तक तो आ चुका है, 450 तक भी आ चुका है, बट 500 पार नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों सर? पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए बाजार में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और आप देखोगे बाजार ने एक डिक्लाइन के बाद शानदार रिकवरी देखी थी। ओवरऑल आप देखें तो निफ्टी ने नीचे के लेवल से लगभग 2200-2300 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। और अच्छी बात यह है कि न्यू हाइस पे मार्केट सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप देखोगे 4-5 दिन से मार्केट चल नहीं रहा है बट गैप अप खुल के होल्ड कर रहा है। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि बाजार के बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हल्का सा कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा तो मार्केट में नया रनअप बन जाएगा। 2-3 दिन से आप देखोगे तो डाउ में मोमेंटम नहीं है, बट फिर भी हम नेट टू नेट पॉजिटिव बंद हो रहे हैं। किसी दिन डाउ आपको पॉजिटिव दिखा और नास्डेक में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा तो निफ्टी वापस आपको एक नया हाई दिखाते हुए नजर आएगा। तो ओवरऑल तो आपको याद होगा कि हमारा एक ही नारा था 24 में 24,000, मार्केट उसके लिए तैयार है। बट इमीडिएट बेसिस पे हम बात करें तो कोई भी हल्का सा डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 23,200 का सपोर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि निफ्टी 23,700 तक के लक्ष्य को छूता हुआ नजर आएगा। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, आपने बैंक निफ्टी को चर्चा में शामिल किया कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है बट मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 50,000 के कॉल में राइटिंग हो रही है और ये राइटिंग 4 दिनों से हो रही है। मेरे हिसाब से यदि 50,000 50,100 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाता है आज या फिर वनडे, तो बैंक निफ्टी वापस 1,000-1,500 पॉइंट की रैली दिखा देगा। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव है, बट उस रेंज बाउंड मूव में भी डिक्लाइन है, वो खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी भी खरीदारी की सलाह देंगे। यहाँ पे 49,700 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 50,650 के टारगेट के। ओके ठीक है, तो निफ्टी बैंक भी आप कह रहे हैं कि 50,650 तक जा सकता है, 49,700। ये पता है ये आज का लो भी है। ये आज का जो स्टॉप लॉस है ना, आज का लो है। और ये कई बार हमने देखा है कि यहीं पे आ भी चुका है ये पहले भी। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया जिस पे ध्यान रखना है। दोनों के अंदर बुलिश स्टांस है सर का, 50,650 उसके अंदर और 23,700 निफ्टी के अंदर। दोनों का स्टॉप लॉस एक तो 23,200 है और उसका 49,700 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, डन सर। निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका बुलिश ट्रेंड्स हमको साफ साफ दिख रहा है। और एक और चीज़, ऑप्शंस में काम ना करना जब तक सर खुद ना बोले। आप चाहो तो फ्यूचर्स ही ट्रेड करो। अब लग रहा है कि आपको नहीं सर हमारे पास फ्यूचर नहीं ट्रेड करेंगे तो फिर मत करो। तो मैं बोलूँगा फिर मत भी करो आप, लेकिन आप ऑप्शंस तभी करना जब सर आपको बताएं ऑप्शंस करने के लिए। आगे बढ़ें। अब जरा तेज़ी वाले शेयर्स के लिए, यानी कि ताज़ा खरीदारी जहाँ पे हो रही है, वो शेयर स्क्रीन पे लेके आने होंगे। लेके आइए जरा। एक तो इंडियन होटल्स है सर। आज सुबह हमारी नज़र भी इस पे गई थी, हमने डेरिवेटिव शीट चेक की तो हमको समझ में आ गया था इंडियन होटल आज चल सकता है थोड़ा। और दूसरा अडानी पोर्ट, इसको नहीं हम देख पाए सर। दोनों शेयर जरा आप चेक कर लेना, इंडियन होटल्स और अडानी पोर्ट सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंडियन होटल्स की बात करें, ये काउंटर पिछले 2 दिनों से रेडार पे आया है और यहाँ पे रेडार में आने के बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। रियल में इसका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो 575-580 के आसपास बना था और उसके बाद में लॉन्ग बिल्टअप बनने के बाद में अब शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिले। ऑप्शंस के डेटा में भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 600 की कॉल में अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को बनी है, तो पॉजिटिव बायस है। मेरा ऐसा मानना है 595 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में लगभग 640 तक के टारगेट बनेंगे। तो जो पुराना इसका हाई है 622, वो निकाल के कहने की 640 तक के मूवमेंट यहाँ पे बनेंगे। तो कन्विक्शन है, इस ट्रेड को आप बेनिफिट ले सकते हो। और यदि आपको ट्रेड करना है तो एट द मनी कॉल में भी यहाँ पे इंडियन होटल में ट्रेड किया जा सकता है। ओके ठीक है, डन। तो इसमें भी एक ट्रेड लिया जा सकता है इंडियन होटल में सर। फिर अडानी पोर्ट छोड़ दें कि अडानी पोर्ट में भी है ट्रेड?
इंडियन होटल में तो कन्विक्शन यहाँ पे आ रहा है। अब मैं अडानी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अडानी पोर्ट्स में भी ट्रेड है, बट थोड़ा सा यहाँ पे फॉलोअप चाहिए। अच्छी बात अडानी पोर्ट्स में ये हुई है कि इस काउंटर में जो पिछले 5 दिनों का हर्डल था, लगभग 1415 के आसपास, उसके ऊपर आज ये टिका हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आज फ्राइडे है और आज यदि 2:30 बजे के बाद ये 1420 या 1430 जो मौजूदा लेवल है उसके ऊपर टिक जाए तो 4-5% की रैली बन जाएगी। तो इस लेवल पे होल्ड करना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे शायद कॉर्पोरेट एक्शन और डिविडेंड देखने को मिला था, उसकी वजह से भी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे, बट ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि 1430-35 थोड़ी देर और टिक जाता है तो ये ऊपर में 1500 तक का टारगेट दिखा सकता, और आपका जो सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 1400 के आसपास का बनेगा। तो इंडियन होटल काफी अच्छा लग रहा है, ट्रेड कर सकते हो आप। यदि इंडियन होटल में आपको थोड़ा सा अग्रेसिव व्यू लेना है तो आप ऑप्शंस के ट्रेड में भी जा सकते हो, और ऑप्शंस का डेटा मैं देखूं इंडियन होटल में तो यहाँ पे काफी एक्टिविटी ऑप्शंस की स्ट्राइक में, इनफैक्ट कॉल की अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको 610 की कॉल सजेस्ट कर सकता हूँ। 610 की कॉल अभी लगभग 13-14 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे 10 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हो। 20 से 22 रुपए तक का टारगेट आपको इंडियन होटल की 610 की कॉल दिखा सकती है। ठीक है, डन। तो 610 की स्ट्राइक की कॉल भी आपको दे दी है। जैसे मैंने कहा ना कि आप ऑप्शंस का ट्रेड तभी लेना जब सर खुद आपको बताएं कि हाँ ये ऑप्शंस लेनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक ऑप्शन का ट्रेड दिया है आपको, वह इंडियन होटल्स। 610 की स्ट्राइक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। 13 से 14 रुपये में मिलेगी। 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 22 रुपये का टारगेट है, छपा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ गया। स्टॉप लॉस भी डाल दो, इसमें 10 रुपये का है, और ये उसका भाव भी डाल दो ऊपर। 610 की कॉल जो है 13 से 14 रुपीज़ के अंदर है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी डालो 10 रुपये, और 13 से 14 रुपये ऊपर भी डालो। ये कंप्लीट होके आ गया आपके पास। ठीक जी, इंडियन होटल्स बाय, अडानी पोर्ट बाय, बट इंडियन होटल्स को ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो, और एक्टिविटी काफ़ी फास्ट है। ध्यान रखना, सोमवार की छुट्टी है तो आप मंगलवार बुधवार तक आपका कट जाएगा सौदा। 27 तारीख की डेलिवरी एक्सपायरी है, इसी मंथ की ही ऑप्शन आप लेना। आगे बढ़ें, ऑप्शन के साथ साथ कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर भी आपके सामने रखते हैं। पहला है गेल, दूसरा है सिटी यूनियन बैंक। चंदन सर, इन दोनों शेयर्स को भी चेक करो। पहला गेल, दूसरा सिटी यूनियन बैंक। बिल्कुल, आपने गेल और सीयूबी दोनों की बात की, तो मैं सबसे पहले गेल पर डिस्कस करता हूँ। गेल में काफी दिनों के बाद आज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बना है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, और आप देखोगे धीरे धीरे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले जो इसका हर्डल था वो 215 के आसपास था, और हायर बेस बना है। मेरे हिसाब से 220 का सपोर्ट आज के लिए काफी रहेगा। 220 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि 235 और 242 तक का लेवल आपको गेल में मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक। सीयू भी थोड़ा सा डल काउंटर रहता है, बट सेटअप काफी अच्छा बन रहा है। आप देखोगे कहीं ना कहीं पिछले लगभग 18-19 दिनों के बाद इसने 150 के ऊपर टिकने में प्रयास हो रहा है, और उसके ऊपर शायद कामयाब हो सकता है। तो 150 के ऊपर टिकता है सीयू भी, तो 157 तक का मूवमेंट बनना चाहिए। 148 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, डन। तो सिटी यूनियन बैंक भी आपकी नोटिस में एक बार होना चाहिए, और गेल पे भी जो सर ने आपको रिकमेंडेशन दिया उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पे 4 सौदे सर से पता किए थे, चारों के चारों सौदों पे आपको रिकमेंडेशन मिल चुके। एक में तो ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मिला है। ठीक है, ये गेल और सिटी यूनियन दोनों शॉर्ट कवरिंग के हैं। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग में फ़र्क इतना होता है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल एक नॉच का नीचे होता है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी एक बार पोजीशन ले सकते हैं। जो इंडियन होटल्स का ऑप्शंस का ट्रेड सर ने आपको दिया है, 610 की कॉल है, 13 से 14 रुपये में मिलेगी। 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 22 से 22 रुपये तक का टारगेट है। इसके अलावा जो उनका ट्रेड था वो अडानी पोर्ट्स पे भी है। चारों के चारों शेयर पास हुए। एक का ऑप्शन का ट्रेड मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आपको बुलिश स्टांस मिल गया। सभी शेयर्स देख लिए हैं, जिसमें हमको सिटी यूनियन बैंक, गेल पे 2 शॉर्ट कवरिंग के सौदे मिले, इंडियन होटल पे एक ऑप्शन के साथ तेज़ी का सौदा मिला, अडानी पोर्ट्स देखा आपने, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना बुलिश स्टांस ने आपको दिया है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की बारी है, तो पहले ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आज हमने 2 शेयर निकाले। एक तो आईटी की कंपनी है एम्फेसिस, सुबह से हमने नोटिस हो रहा था, ये शेयर हमने पूछा भी था सुबह भी, एम्फेसिस वीक हो गया सर। और दूसरा डालमिया भारत के अंदर हल्का हल्का सा शॉर्ट खुला है। एक बार जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप। एम्फेसिस और डालमिया भारत की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एम्फेसिस पे फोकस करता हूँ। एम्फेसिस
रेंज बाउंड है। अच्छी चीज ये था कि निफ्टी आईटी थोड़ा होल्ड किया, डिक्सन जैसे काउंटर चले, बट कंसर्न ये है कि एम्फेसिस अपना जो हर्डल था लगभग 2460 2470 वो निकाल नहीं पाया, तो हल्का सा नेगेटिव व्यू यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 2475 के आसपास का, नीचे में 2320 तक के टारगेट बन सकते हैं। डाल में भारत की बात करें तो डाल में भारत में तो अभी तक कोई ट्रेड है नहीं, क्योंकि वीकली कैंडल पॉजिटिव बना है, डेली कैंडल रेंज बाउंड बना है, आज का लो कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो डाल में भारत को तो एक बार रुकना चाहिए। बट बाकी जो दूसरा स्टॉक्स है उसको यहाँ पे बिकवाली के लिए, आप एम्फेसिस को बिकवाली के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एम्फेसिस का एक बार शॉर्ट का जो ट्रेड है उसके स्टॉप लॉसेस टारगेट आप नोटिस ले लीजिएगा। अभी तक हमने 5 शेयर डिस्कस किए हैं, 4 तेज़ी का हो गया और 1 मंदी का हो गया एम्फेसिस। डाल में भारत को अवॉइड कर देते हैं, इस पर कोई ट्रेड नहीं है, किसी तरह का कोई सौदा हम नहीं लेंगे इस पर। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर आपसे और चेक करवाने हैं। पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस और दूसरा है सर ओबरॉय रियलिटी। इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। सबसे पहले मैं एयू बैंक की बात कर लेता हूँ। एयू बैंक में हल्का सा लॉन्ग लिक्विडेशन है आज, बट एयू में अच्छी चीज यह है कि मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है, रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे मंदी करना है तो कर सकते हैं। आज का जो हाई है 673, उसके हल्का सा ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा, तो 675 के रेजिस्टेंस से एयू बेचा जा सकता है, नीचे में लगभग 640 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए, तो एयू में यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। बाकी जो दूसरा काउंटर था ओबेरॉय रियल्टी, वहां पे रेंज बाउंड मूव है, क्योंकि मेजर निफ्टी रियल्टी पॉजिटिव है, ओबेरॉय में जरूर आज हल्का सा डिप बना है, बट एज ऑफ नाउ अर्ली साइन नहीं बता रहा है, जरूर डिक्लाइन हुआ है, बट यहाँ पे 1875 के नीचे जाएगा तभी मंदी के सौदे खोलने की सलाह है। ओके ठीक है, डन सर। तो ओबरॉय रियलिटी के अंदर कोई अभी ट्रेड नहीं बनता, इसको डाल दिया हमने अवॉइड की कैटेगरी में। एयू स्मॉल फाइनेंस हमने चुन लिया। 6 शेयर डिस्कस हुए हैं, 6 में से 4 तेज़ी के और 2 मंदी के आ चुके हैं। आपके सामने सभी का स्टॉप लॉस टारगेट आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चंदन सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं सर, छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं। चंदन सर अभी लौट रहा हूँ, पहले ब्रेक का समय हो गया, पहले ब्रेक लेता हूँ फिर आता हूँ कॉल्स पे। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। Scratch Proof Bunty by Scratch Proof Tiles. Igneous SUT by RAK Ceramics. फोन पे गर्व से पेश करता है शेयर डॉट मार्केट। 30 जून तक डीमैट अकाउंट खोलें और 31 दिसंबर तक पाएं जीरो ब्रोकरेज एफएनओ एंड इंट्राडे इक्विटी डिलीवरी वेल्थ बास्केट पर और अकाउंट खोलने का जीरो फी। शेयर डॉट मार्केट डाउनलोड करें और निवेश शुरू करें। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। चंदन सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताएंगे। अब चंदन सर बताइए सर अपने ट्रेड। देखिए, कहीं ना कहीं जो बाजार का थीम है वो एक काफी अच्छा थीम चल रहा है। जैसा कि आप देखोगे डिफेंस रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है, कैपिटल गुड्स स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, या फिर सिलेक्टिव ऑटो है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्हीं सेक्टर से मैं यहाँ पे स्टॉक्स पिक करना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि निफ्टी न्यू हाइज पे आसपास है और निफ्टी ऑटो भी न्यू हाइज पे आसपास है, और इस साल लगभग निफ्टी ऑटो ने 38-40% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और मार्केट की वोलेटिलिटी में कोई नीजक रिएक्शन नहीं हुआ है। तो 2 ट्रेड यहाँ पे रहेंगे, एक तो रहेगा क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह है। पूरा कैपिटल गुड्स अच्छा लग रहा है, एबीबी और सीमेंस भी अच्छा लग रहा है, बट वहां पे ऑलरेडी मोमेंटम बन चुके हैं, इसके लिए मैं क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 4-5% का ओपन इंटरेस्ट है, पिछले 6-7 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं, तो 3720 के सपोर्ट से क्यूमिंस को खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग
3959 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड है वो ऑटोपेक्स से मैं सेलेक्ट करना चाहूंगा, वो रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। 4-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बने हैं, पुट की राइटिंग हो रही है, 3000 की कॉल अनवाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि उसके ऊपर ये मूव सरपास होना चाहिए। तो 2870 के सपोर्ट से महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी की सलाह हम दे रहे हैं। ऊपर में 3060 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एक कैपिटल गुड्स, दूसरा ऑटो सेगमेंट से 2 प्रेफर्ड पिक यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही। ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। सिमंस ऑलरेडी आपकी लिस्ट, कमिंस आपकी लिस्ट में था। सिमंस हमने अभी आपको बैलेंस शीट में भी दिखाया, सोनी पटनायक ने आपको दिया था गेन। तो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज अच्छा रिटर्न दे रही हैं। और इसके अलावा चंदन सर ने जो भी ट्रेड आपको बताए हैं सब ध्यान में रखिएगा। एक ही ऑप्शन का ट्रेड दिया उन्होंने, वो दिया इंडियन होटल्स में 610 वाली कॉल के साथ में। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप अपने इवेंट्स में व्यस्त भी रहिए और मस्त भी रहिए, और साथ ही साथ ये जो लंबा वीकेंड है इसको अच्छे से एंजॉय भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए सर, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।